राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम डे 4 की कथा करेंगे, पार्ट 1। तो कल हमने कथा में क्या सुना था, किनकी कथा सुनी थी? 2 भक्तों की। कौन थे वे 2 भक्त? प्रहलाद जी और ध्रुव जी, जिनको जो नन्हे बच्चे के रूप थे। दोनों ही भक्त अत्यंत भक्त थे प्रभु के, और इन दोनों को प्रभु ने दर्शन दिए हैं। देखिए, जितने भी प्रभु के भक्त आए हैं ना, इनको प्रभु ने दर्शन तो अवश्य दिए हैं। प्रभु तो हमारे ऐसे ही हैं, रीत जाते हैं अपने भक्तों से, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो आइए हम भी प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो जब प्राण तन से निकले। वह सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो, तिरछा चरण धरा हो जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठावे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, राधा जी को संग में लाना जब प्राण तन से निकले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। वंशी शोभित कर मधुर नील जलतन श्याम, अरुण दर्जन विमल फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं भी तो तेरा दास कहाऊं, श्री वृंदावन वास मैं पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में विराजे राधा प्यारी, ललिता विशाखा सखियां सारी। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरवर तेरी आरती गाऊं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी डे 4 की कथा में। देखिए, जो डे 4 होता है उसमें वैसे तो आगे बढ़ते बढ़ते किनका व्याख्यान आ जाता है? जो हमारे सबसे प्रिय हैं, भगवान के श्री कृष्ण रूप के अवतार का व्याख्यान आ जाता है। पर क्योंकि हम 30 मिनट्स का कर रहे हैं, तो देखिए जैसे प्रभु की इच्छा होती है उसके हिसाब से आएगा। लेकिन मैं आपको एक दिन पहले ज़रूर बता दूंगी, ताकि आप भी महोत्सव में आनंद ले सकें। क्योंकि बर्थडे होगा तो कुछ तो मीठा बनाओगे ना, खिलाओगे मोहन को कि नहीं खिलाओगे? भोग तो लगाओगे।
अपने घर वालों को भी खिलाओगे, ठाकुर की बधाई नहीं दोगे, तो इसलिए आपको मैं पहले बता दूंगी। तो आइए अब हम कथा को आगे बताते हैं। तो हमने भक्तों की कथा सुनी कल, ध्रुव और प्रहलाद की। ऐसे ही शुकदेव जी ने और भी भक्तों की कथा कही है भागवत में। एक और रूप का वर्णन है प्रभु के, किनका? हरि अवतार का। तो कौन थे हरि प्रभु, क्यों प्रकट थे, उसकी एक छोटी सी कथा है जिसको हम सुनेंगे कि कैसे प्रभु ने अपने एक और भक्त को तारा था। तो अब प्रभु ठाकुर जी जो हैं वह क्या करते हैं? अपने भक्तों का कल्याण, उनको उनकी इच्छा स्वरूप फल देकर। तो ऐसे ही जो हरि रूप है भगवान का, उसमें भगवान ने अपने भक्त को तारा है, जो कि एक पशु योनि में था। कौन था वह? गजेंद्र। तो गजेंद्र जो था वह भगवान का भक्त था। एक दिन वह नदी में नहाने उतरा, तो वहाँ पर काल रूपी ग्रास आ गया और उसने उसके पाँव से उसको जकड़ लिया अपने मुंह में। अब जो हरि है, अब जो गजेंद्र है, उसने भगवान को पुकारा है और भगवान ने हरि अवतार लेकर अपने भक्त को क्या किया है? छुड़ाया है और मुक्ति प्रदान की है। और इसमें देखिए कथा में भगवान ने केवल गजेंद्र को ही नहीं, जो ग्रास था उसको भी मुक्ति प्रदान की है। तो ऐसे ही दयालु हैं हमारे ठाकुर जी कि वे केवल अपने भक्त को नहीं, उनके भक्तों से जो जो जुड़ जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं, उनको भी परम धाम में जगह प्राप्त होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि क्या करो? सत्संग करो, प्रभु के भक्तों का संग करो, ताकि अगर हमें उतनी शक्ति नहीं है कि हम, या हमारी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं है कि हम प्रभु को पा सकें, तो प्रभु के भक्तों के कारण, उनसे जुड़ने के कारण तो प्रभु हमें अवश्य मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रभु ने गजेंद्र और ग्रास को तारा है। आगे शुकदेव जी कहते हैं, किनके वर्णन आता है? शुकदेव जी ने किया है समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया है, जिसमें भगवान ने सबसे पहले किस रूप में अवतार लिए हैं? कच्छ रूप में अवतार लिया है, उसका वर्णन आया है। फिर इन्होंने धन्वंतरी रूप में अवतार लिया है और फिर मोहिनी रूप में प्रकट होकर देवताओं को अमृत पान कराया है। तो अमृत मंथन का प्रसंग आता है इसमें भागवत में। और उसके बाद में प्रसंग आता है किसका? कि भगवान जी का अमृत मंथन तो आपने सुना ही होगा। अमृत मंथन की पूरी कथा है, जिसमें देवताओं को बहुत सारे वरदान मिले हैं। और अमृत मंथन में ये भी बताया गया है कि कैसे हमारे जो दो ग्रह हैं, राहु और केतु, वे देवताओं की लाइन में खड़े होकर उन्होंने क्या पीने की कोशिश की थी? अमृत पान करने की कोशिश की थी। और उन्होंने अमृत पान कर भी लिया था, पर वह उनके गले से नहीं उतर पाया था, क्योंकि भगवान तो सबकी जानते हैं। तो उन्होंने उनका गला ही धड़ से अलग कर दिया था। उससे क्या हुआ था कि क्योंकि अमृत मिल चुका था, तो इनको नक्षत्र बनने का वरदान मिला था। और इनके जो गर्दन काटने से रक्त गिरा है, उससे उपजे हैं हमारे प्याज और लहसुन। इसलिए इनमें जो है वो तामसिक वृत्ति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये राक्षस के रक्त से बीजे हैं। पर क्योंकि उन राक्षसों ने अमृत का पान किया था, इसलिए इनमें औषधि तत्व भी हैं। परंतु जो वैष्णव लोग हैं वे इनका सेवन नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रभु की सागर मंथन की कथा बताई है कि कैसे प्रभु ने
देवताओं का साथ दिया है और उनको सागर से जितना भी लक्ष्मी जी निकली हैं, ऐरावत जी निकले हैं और अंत में अमृतपान भी कराया है। देखिए, जो हमारे देवता थे और राक्षस थे, उन दोनों का जो परिश्रम था वह तो सेम था, इक्वल था, परंतु जो अमृतपान हुआ है वो केवल देवताओं का हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन थे? प्रभु थे। इसलिए जो भी कर्म आप करें उसमें अपने साथ प्रभु मेरे साथ खड़े हैं ऐसा मान के करें। ऐसा जब आप मान लेंगे तो पहला तो आप गलत कर्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु तो वहाँ आपके साथ रह ही नहीं सकते। जहाँ गलत काम हो रहा हो वहाँ हमारे प्रभु तो होते नहीं हैं। तो जब आप ये सोचेंगे कि हर समय मेरे को कौन देख रहा है या हर समय मेरे साथ कौन है? प्रभु हैं, तो आप कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे। और जब आप ऐसा मान लेंगे तो वो जो बांके बिहारी है ना, वो आपका साथ ज़रूर देने आएंगे। आप किसी भी कठिनाई में हो, कुछ भी हो, वे हमेशा आपका साथ देंगे और जीत अंत में आपकी ही होगी। तो आगे इसमें शुकदेव जी ने सागर मंथन के बाद में वर्णन किया है कि कैसे मनु जी महाराज के जो आगे वंशज हुए हैं उसमें एक राजा के पुत्र जो हैं हजारों, वह जल कर मर गए थे। और इनके जितने भी वंशज हैं उनको किन्ने तारा है? भगीरथ जी ने। भगीरथ जी जो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं, जिन्होंने भगवान की तप करके गंगा जी का अवतरण भी कराया है। आगे गंगा जी का अवतरण का वर्णन है कथा में कि कैसे भगीरथ जी के तप से वह भगवान को प्रसन्न करके उनके श्री चरणों से आगमन होके गंगा जी ने अवतरण दिया है। किस पर? भोले शंकर की जटाओं से धरती पर आगमन हुआ है गंगा मैया का, और वह उन्होंने तारा है भगीरथ के सारे पूर्वजों को, और आज तक हमारी गंगा मैया हमारे पाप हरती आई हैं। तो बोलिए गंगा मैया की जय। तो आगे इसमें वर्णन है गंगा अवतरण का, और गंगा अवतरण के बाद में आगे चल के और जो भगवान के भक्त हैं और जो भगवान ने राक्षसों का वध किया है, तारा है उनको, उन सब का भी वर्णन है। और ऐसे करते धीरे धीरे हम बढ़ते हैं भगवान के कृष्ण और राम रूप की तरफ। तो परीक्षित जी ने पूछा है शुकदेव जी महाराज से कि मुझे आप भगवान के किन रूपों का वर्णन सुनाइए जो चंद्रवंश और सूर्यवंश के राजा थे, इनके बारे में मुझे आप कथा सुनाइए। और शुकदेव जी ने एक एक करके सूर्यवंश के सभी राजाओं की कथा भी कही है। और हमारे पास तो उतना समय नहीं है कि हम सबकी कथा कर पाएँ, तो हम आज बढ़ते हैं किनकी ओर? दशरथ जी की ओर। तो दशरथ जी जो थे वह एक बहुत ही अच्छे राजा थे, परंतु उनको पुत्र नहीं था। तो वह अपने गुरु के पास गए। गुरु ने उनको क्या दिया है? फल दिया है। और वह फल जब वह अपनी बड़ी रानी कौशल्या के पास लेकर गए हैं, तो माता ने जो फल है वह, जो राजा थे उनकी 4 रानियां थी, तो उन्होंने वह फल जो है वह बाकी 3 रानियों के संग बांटा है। और इसी फल से भगवान का आगे अवतार हुआ है। भगवान के शेषनाग रूप का भी अवतार हुआ है और भगवान श्री विष्णु का भी अवतार हुआ है। वो 9वीं तिथि में शुक्ल पक्ष में भगवान जी ने अवतार लिया है दिन के 12 बजे। किन्ने अवतार लिया है? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मण भैया की जय। तो राम जी आते हैं और कितना मनोहर उनका रूप है। वह कमल नयन अपने भाई लक्ष्मण के साथ आते हैं।
आगे बाल लीला का वर्णन है भगवान की, और फिर कैसे भगवान का विवाह हुआ है, चारों भाइयों का विवाह हुआ है, इसका भी वर्णन है। और उसके बाद में कैसे जो माँ बचपन में भगवान राम को इतना प्रेम करती थी, सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, वही माँ उनको कहाँ भेजती हैं? वनवास। मोहवश अपने पुत्र के वे उन्हीं श्री राम को वनवास भेजती है। देखिए, दोनों दशरथ जी की रानियां हैं। एक तरफ कैकई है जो दूसरों की बातों में आके, मंथरा के भड़काने में आके भगवान को, अपने बेटे को कहाँ भेज देती है? वनवास। और दूसरी तरफ है सुमित्रा, जिनके पुत्र थे लक्ष्मण। जब लक्ष्मण जी को पता चलता है कि राम जी और सीता मैया जो हैं वह वनवास जा रही हैं, तो वो क्या कहते हैं अपनी माता को कि माता, मुझे भी भैया के साथ वनवास जाना है। और माता जो हैं वे मना नहीं करती हैं, वे क्या कहती हैं? उनको आज्ञा देती हैं कि हाँ, तुम अवश्य जाओ, दिन में इनकी सेवा करना, और जब ये रात को सोएं तो पहरा देना। और लक्ष्मण जी ने भी ऐसा ही किया है। कहते हैं, एक आगे थोड़ा सा वर्णन आता है कुछ कुछ जगहों पर कि शेषनाग जी का जो लक्ष्मण रूप अवतार है, उसमें जब ये मूर्छित हो गए थे, वह मूर्छित होना भी आवश्यक था, क्योंकि ये कितने समय से अपने भाई की और भाभी की सेवा में सोए नहीं थे। जब सोए नहीं थे तो सोना ज़रूरी था, इसलिए वो भी प्रभु इच्छा से मूर्छित हुए थे। तो आगे राम जी का वनवास जाने का वर्णन है, जिसमें भगवान राम जो हैं जब वनवास को जाते हैं तो कैसे सारी अयोध्या के जो वासी हैं वह इनके पीछे 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 गंगा जी के तट पे पहुंच जाते हैं। फिर भगवान जब इनको समझाते हैं कि तुमको अपना कर्म करना चाहिए, इसलिए तुम वापस चले जाओ, तो ये वापस भी गए हैं। आगे वर्णन आता है केवट का, जो भगवान का भक्त था और जिसने भगवान को गंगा पार कराई है। तो भगवान गंगा के तट पर पहुंचते हैं और केवट से कहते हैं कि भैया, तुम हमारे को गंगा पार करवा दोगे? तो केवट क्या कहता है? कहता है, नहीं, मैं तुमको ऐसे तो गंगा पार नहीं कराऊंगा। तुम तो इतने बलशाली हो, इतने अद्भुत हो कि तुमने एक पत्थर को छू के नाव बना दी, पत्थर को छू के नारी बना दिया था। तो मेरी तो ये जो नैया है, यही मेरे खाने पीने का, मेरी रोजी रोटी है, मेरे परिवार इसी से चलता है। तुम जाने पैर लगा दो, तुम्हारे पैरों में जाने क्या जादू है, मेरी नैया का क्या बन जाए। तो पहले मैं तुम्हारे पाँव पखारूंगा गंगा मैया से, और उसके बाद तुम्हारे को गंगा पार कराऊंगा। तो केवट में बड़े ही प्रेम से प्रभु के पैर पखारे हैं, और इन्होंने, जब प्रभु ने इनको उतराई देने का पूछा है, तो इन्होंने उतराई नहीं ली है, भगवान से वरदान मांगा है कि आप मुझे पार लगा दो, आप मुझे मुक्ति प्रदान करो, और भगवान ने इनको पार लगाया भी है। और केवट की कथा जो है वह रामायण में भी कही गई है। क्यों? क्योंकि केवट जो थे वे भगवान के अति प्रिय भक्त थे, और भक्तों से हमें भगवान से कैसे जुड़े यह सीखने को मिलता है। इसीलिए हर कथा में भक्तों का वर्णन आवश्यक है। तो अब हम थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का, किनका? राम जी का। उनका जन्म हुआ था ना आज, तो आज उनका थोड़ा सा नाम लेते हैं। देखिए, रूप तो एक ही है, आप जैसे देखें आपको वही दिखेंगे, नाम भिन्न भिन्न है। बोलिए रामचंद्र महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
ये सिर है अमानत सतगुरु की, दर दर ते चुकाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत मेरे राम की, थां थां ते लगाया नहीं जानदा। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते चुकाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत मेरे राम की, थां थां ते लगाया नहीं जानदा। असी कीते कौल निभावांगे, असी चीर के नदिया आवांगे। असी कीते कौल निभावांगे, असी चीर के नदिया आवांगे। असी अपना राम मनावांगे, सातों जगत मनाया नहीं जानदा। असी अपना राम मनावांगे, सातों जगत मनाया नहीं जानदा। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते चुकाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत मेरे राम दी, थां थां ते लगाया नहीं जानदा। असी दुनिया कोलों उदास होए, असी श्री चरना दे दास होए। असी दुनिया कोलों उदास होए, असी श्री चरना दे दास होए। पर दर्शन वाजों उदास होए, साथों प्रेम छुपाया नहीं जानदा। पर दर्शन वाजों उदास होए, साथों प्रेम छुपाया नहीं जानदा। ये सिर है अमानत सतगुरु दी, दर दर ते चुकाया नहीं जानदा। हे दिल है अमानत मेरे राम दी, थां थां ते लगाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत मेरे राम दी, थां थां ते लगाया नहीं जानदा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय। तो भागवत में देखिए भक्तों का वर्णन है, जैसे केवट हैं, ऐसे ही बलि राजा का वर्णन है, जहाँ भगवान ने अपना एक और रूप दिखाया है। कौन सा? वामन देव महाराज का। छोटे से वामन बन के प्रभु पधारे हैं और क्या मांगते हैं राजा बलि से? केवल 3 पग भूमि के। और राजा बलि जो है वह देने को तैयार भी हो जाता है। उसके जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो उसको मना भी करते हैं कि आज अगर तूने ये दान दे दिया तो ये जो विष्णु रूपी है ना, ये तेरा सब लूट के ले जाएगा। पर राजा के मन में क्या आ रहा है कि वह महाराजा जो इस पूरे चराचर का मालिक है, वो अगर आज मुझसे कुछ मांगने आया है, मैं तो एक तुच्छ सा जीव हूँ, अगर मैं उसको कुछ दे पाता हूँ तो मैं तो पार हो जाऊँगा। और इसी भाव से बलि जी ने 3 पग दिए हैं भगवान को। तो भगवान ने एक पग में तो 7 स्वर्ग लोक ले लिए हैं, आकाश के लोक ले लिए हैं, और एक पग में 7 धरती के लोक ले लिए हैं। और फिर बलि को पूछते हैं कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि कहते हैं कि भगवान आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो, क्योंकि बलि जानता था कि उसकी मुक्ति इसी में है कि भगवान के श्री चरणों में उसको जगह मिले। तो ऐसे भगवान ने बलि को भी तारा है। और इस से हमारे को ये भी प्रेरणा मिलती है, अगर आप इस कथा को पढ़ेंगे तो इसमें आता है कि जब इनके गुरु ने, शुक्राचार्य जी ने इनको रोकने की कोशिश की थी, तभी भगवान ने उनको क्या दिया था? दंड दिया था, और उनकी एक आँख चली गई थी।
तो कभी भी कोई अगर दान कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। पहले तो देखिए, आप दान करते हैं तो उसे गाइए मत। कहते हैं कि अगर हमारा एक हाथ दान कर रहा है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आजकल तो लोग दान करते हैं तो फोटो खिंचाते हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं तो उसको फोटो खिंचा रहे हैं। तुम क्या दिखाना चाह रहे हो कि तुमने एक गरीब को खाना खिलाया? तुम्हारी औकात भी है खिलाने की किसी को खाना? ये तो सोचो। देने वाला वो, जरिया बनाने वाला वो, आज उसने तुम्हें दिया है, कल समय का चक्र पलट जाएगा, वो किसी और को दे देगा, तब क्या करोगे? इसलिए ये भाव कभी मत लाओ अपने मन में कि मेरे पास है इसलिए मैं दे पा रहा हूँ। उसकी कृपा है, उसने तुम्हें जरिया बनाया है इसलिए तुम ये कर पा रहे हो। इस भाव से जितनी सेवा कर सकते हो इस मनुष्य जाति की, किसी की भी, पशु की, कोई भी जो पीड़ा में है उसकी सेवा करो, पर दिखावा मत करो अपनी सेवा का, अपने दान का। दान गुप्त होता है तो महादान होता है। और जब आप दान करके गा देते हैं तो वह दान होता ही नहीं। आज आपके पास है क्योंकि प्रभु की इच्छा है, उनकी कृपा है, इसलिए आप खुद का पेट पाल पा रहे हैं, अपने परिवार का पेट पाल पा रहे हैं और किसी भूखे को भी खिला पा रहे हैं। उसकी कितनी कृपा है। और इससे हमारे को ये भी समझ आता है कि हाँ, हम पर कृपा है भगवान की। कितने लोग हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं, 1 टाइम का, 2 टाइम का, 3 टाइम का खाना दिया है भगवान ने। उन्होंने हमें ये जीवन दिया है, क्या कुछ नहीं दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया है, छत दी है, उसका हमेशा धन्यवाद कीजिए और दान कीजिए। दान करना अति श्रेष्ठ है, पर उसको गाइए कभी मत, क्योंकि जहाँ आप गा देंगे अपने दान को, वहाँ वह दान की श्रेणी में नहीं होगा। और वो जो है ना, वो हिसाब में सब कुछ लिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो नोटबुक बन रही है उस पे लाल शाही के दाग जो हैं वे कम हों उस हेडमास्टर के, तो अच्छा अच्छा कर्म कीजिए और उसके फल के बारे में मत सोचिए। और ना ही किसी को गाइए कि मैंने ऐसा किया। आप कर पाए क्योंकि उसने आपको प्रेरणा दी, उसने आपको जरिया बनाया। आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम राम जी की कथा को आगे बढ़ाएंगे और भगवान के और भक्तों की कथा सुनेंगे। तो अब हम भगवान का नाम जप करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे।